अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठाऊँ से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से बड़ी खबर। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास गूंजा धमाका। राजधानी दिल्ली में दहशत का माहौल, पूरे देश को हिला देने वाला विस्फोट। अब तक 13 की मौत की पुष्टि, कई घायल अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को किया सील। एनआईए की एंट्री, धमाके की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हाथों में। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल, आखिर इतने हाई सिक्योरिटी जोन में धमाका कैसे? चश्मदीद बोले, अचानक जोरदार धमाका हुआ, सब कुछ हिल गया। सरकार से मांग, घायलों को तुरंत सर्वोत्तम इलाज और मृतकों के परिवार को मुआवजा मिले। सुरक्षा एजेंसियों की चूक या साजिश, पूरा देश अब जवाब मांग रहा है। सवाल साफ है, क्या दिल्ली अब भी सुरक्षित है? कौन है इस धमाके के पीछे का गुनहगार? आप देख रहे हैं वीके भारत टीवी न्यूज चैनल डिजिटल मीडिया। धन्यवाद। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे देंगे। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाए। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। देखिए, इस समय हम लोग देखिए पूरे जनपद में ही इस समय सारी पुलिस हमारी हाई अलर्ट पर है। डीजीपी हेडक्वार्टर से भी हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं। सभी जगहों पर रैंडम वाहनों की चेकिंग कराई जा रही है। खास करके दिल्ली से आने वाले रास्तों पर ये चेकिंग बेहद रूप से हमारे प्रत्येक नाकाबंदी पॉइंट पर चालू हुई है। फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाले रास्तों पर भी हमारी अनुमति चेकिंग चल रही है। इसके अलावा हमारे जितने वाइटल इंस्टॉलेशन हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहाँ पर सिक्योरिटी कराई जा रही है और जो हमारे मेट्रो स्टेशन हैं, मेट्रो लाइनें हैं, उनकी भी हमारे जो है के द्वारा हमारे कमांडो की फ्लैग मार्च कर रहे हैं। देर रात भी हम जितने भी गेस्ट हाउस आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसी जो है दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और
एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन किया है तो उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताएंगे। अभी इसको सर आपका मेरा नाम है वलीउर रहमान। जिस वक्त ये आवाज आई क्या जिस हुआ? टाइम आवाज आई धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है यहीं पे, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान से चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर घर जा रहा हूँ मैं।